हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। और इस एनसीईआरटी के मैथ में हम देखेंगे आज परमेय संख्या 10.2। अब परमेय संख्या 10.2 जो है वो जाहिर सी बात है सर्किल से रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो थ्योरम बहुत आसान होने वाला है। बस दो बातों को तुम अगर समझ पाते हो तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, एक तो स्पर्श रेखा क्या होता है सर्किल का, दो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमको समझना है। पहली बात समझना है कि एक तो अगर कोई सर्किल है, ठीक है, और सर्किल की कोई त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो समझ रहे हो, सर्किल के कोई स्पर्श रेखा है, मान लो अब ये स्पर्श रेखा है मान लेते हैं। तो सर्किल की एक स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर सर्किल को टच कर रहा है। अब अगर कोई एक ऐसी त्रिज्या अगर खींचे जो P बिंदु पर ही आकर के मिल रही है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। पहली बात तो तुम ये समझ लो। दूसरी बात जो समझना है, मान लो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। मान लो ABC और DEF हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण बराबर हो जाए, ये मान लो 90 डिग्री है, यदि कर्ण बराबर हो जाए और कोई भी एक भुजा यदि बराबर हो जाए, मान लो कि ये और इसके बराबर है, मतलब AB बराबर है DE के और AC बराबर है DF के, तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो जाता है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। अब इसका मतलब क्या है? जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होने का मतलब है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के सभी अंग क्या हो जाएंगे? समान हो जाएगा। इसका मतलब ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये BC क्या होगा? EF के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम होने का मतलब ये है। अब अगर तुमको दो बातें समझ में आ गई है तो बिल्कुल तुमको यह थ्योरम समझ में आएगा। थ्योरम क्या है पहले पढ़ लेते हैं, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो थ्योरम है हमारा, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ से गौर से देखना, हमारे पास एक वृत्त है और एक बिंदु है मान लो P। इस बिंदु से हमने क्या किया? एक स्पर्श रेखा इधर खींचा, दूसरा स्पर्श रेखा इधर खींचा। अब दोनों टच कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। ये Q हो गया, ये R हो गया, ये केंद्र है हमारा, यहाँ से इसको हमने मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया। ऊपर वाले चित्र की तरह ही देखो यहाँ से बन गया। कहने का मतलब क्या है कि PQ और PR दो स्पर्श रेखा है जिसको खींचा गया है एक बिंदु P से। तो हमको साबित क्या करना है? जो PQ की लंबाई होता है वो PR के लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, ये साबित करना है। अपन क्या करते हैं ना, इसको मिला लिया। अब बनावट भी क्या आ जाएगा? बनावट मतलब क्या है कि साबित करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं। बनावट कुछ इस प्रकार का होता है कि फिगर में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आना चाहिए, फिगर बिगड़े नहीं हमारा। तो हमने क्या किया? सिंपली OQ को मिला दिया, OR को मिला दिया और PO या OP को मिला दिया। अब अगर हम परिमाण की बात कर ले यहाँ पर, तो हमारे पास दो त्रिभुज है, गौर से देखना। एक त्रिभुज है त्रिभुज OPQ, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज OPR। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPQ और त्रिभुज OPR में। देखो त्रिभुज OPQ में अगर हम देखें, गौर से देखना, तो हमने क्या कहा? OQ त्रिज्या है जो Q बिंदु पर वृत्त से मिल रही है और PQ स्पर्श रेखा है जो Q बिंदु पर वृत्त से मिल रही है। दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रही है। अगर किसी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु और त्रिज्या जहाँ पर मिल रहा है वो बिंदु एक ही हो तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये भी 90 और ये भी 90, क्योंकि दोनों ही केस क्या है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज OPQ और OPR दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें एक बात बता दो, OQ बराबर क्या हो जाएगा? OR। अब ये क्यों होगा OQ बराबर OR? जाहिर सी बात है ना भाई, ये क्या है? त्रिज्या है। दूसरी बात जो देख सकते हैं हम, OP बराबर OP लिख सकते हैं। अब OP बराबर OP क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा हमने बराबर कर दिया, कर्ण बराबर कर दिया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। दोनों ही बराबर हो गया। अब जब किसी दो समकोण त्रिभुज के अंदर में एक भुजा और कर्ण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। इट मीन्स, इसलिए
त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ पी आर के। क्यों होगा? क्योंकि ये होता है आर एच एस थ्योरम से, ठीक है। सर्वांग समता प्रमेय पूरा लिख लो, सर्वांग समता प्रमेय से ये हो गया जी। अब जब दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाए तो उसके संगत भाग समान हो जाते हैं, मतलब सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर। तो यहाँ पर देखो ये इसके बराबर तो है ही, OP बराबर OP है ही, बचा क्या हमारे पास PQ बराबर PR। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? PQ बराबर PR। रीजन क्या लिखेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, हो गया।